हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के लिए आज का सेशन हमारा तीसरा सेशन है, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो अभी तक रिमेनिंग है। तो फिलहाल चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसका। ठीक है, तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर दे दिया। तो जिन लोगों का वो क्लास मिस हो गया होगा वो आप हमारे यूट्यूब चैनल एमडी सर एकेडमी पे जाइए, वहां पे ज्योमेट्री के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पे वीडियो सर्च करके उस क्लास को अटेंड कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन वहां पे है, खास करके जो हमारा पहला लेक्चर था, जो इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, उस क्लास को आप याद से अटेंड कीजिए। उसके बदौलत आप ये सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम लोगों को हल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमारे माइंडसेट में यही रहता है कि चीजें आसान हो, और आसान बनाने के लिए हमने पहला लेक्चर को बहुत ही एडवांस लेवल से लेकर के बेसिक तक का मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग एज यूजुअल जो इसके प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने प्रूफ करने का काम किया है, दैट मींस सेकंड लेक्चर में सेम एज इट इज वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस। ओके, तो यहां पे क्या हमारा है कि जो लेफ्ट साइड है ये वाला पार्ट वो इसके बराबर है कि नहीं है, मतलब आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या है, प्रूफ करने हैं। जैसे आप देख सकते हो, मैं क्वेश्चंस आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें क्या था हमारे पास में। ओके, तो देखिए प्रैक्टिस सेट 6.1 जो है वो क्या है, क्वेश्चन जो बुक का है उसको आप देख लीजिए जरा सा। ठीक है, ये है आपका एक्सरसाइज, जिसमें से हम लोगों ने एक सेशन में क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 को किए हैं, 2 आपके लिए होमवर्क था, और क्वेश्चन नंबर 6 में से हमारा 1 से लेकर के 5 तक हो गया है। आज हम लोग करेंगे 6 से लेकर के 9 तक। ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा क्वेश्चंस एक ही सेशन में हम सॉल्व कर देते हैं तो उस टाइम क्या होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर आपको भी प्रॉब्लम होता है चीजों को समझने में। तो थोड़ा थोड़ा करके एकदम दवाई की जैसा, एक डोज के जैसा हम लोग धीरे धीरे लेंगे और चीजें अपने लिए आसान बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, LHS कहते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं RHS। तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को बराबर हम लोगों को क्लियर करना रहता है। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 1/sec θ माइनस tan θ है, तो इसको आप टेकिंग कीजिए यहाँ पे कि टेकिंग LHS, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/sec θ माइनस tan θ। अब इस सिचुएशन में हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं निकल रहा है जिसके थ्रू हम sec θ प्लस tan θ प्रूफ कर पाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि रेशनलाइजिंग sec θ माइनस tan θ। ठीक है, जब इसको आप रेशनलाइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे 1/sec θ माइनस tan θ। लेकिन रेशनलाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में यहां पे प्लस हो जाएगा ना, sec θ प्लस tan θ डिवाइडेड बाय sec θ प्लस tan θ। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास sec θ प्लस tan θ, और जब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे देखिए sec θ माइनस tan θ है और यहां पे sec θ प्लस tan θ। मतलब ये कौन से फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो देयरफॉर हम लोग यहां पे लिखेंगे sec स्क्वायर θ माइनस tan स्क्वायर θ। ठीक है, और ये कहां से लिखे बताइए मुझे, इसका एक ऑप्शन में डाल दीजिए यहां पे कि ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये हो गया आपके लिए एक रेफरेंस के तौर पर। तो आपको चीजें समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू जो है हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे लिखे। अब देखिए ये जो sec स्क्वायर θ माइनस tan स्क्वायर θ है, इसकी वैल्यू क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे समझ लीजिए sec θ प्लस tan θ डिवाइडेड बाय 1। अब बताओ 1 कैसे आता है, तो 1 के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो जब इस tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो सेम चीज है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, और हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि आपको ये चीजें प्रूफ करना है, sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। बट आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप टेक्स्ट बुक की अगर बात करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन रॉन्ग है। रॉन्ग क्या है कि इस साइन के जगह पे उसने यूज किया है सेक टू द पावर 4 थीटा, जबकि जब आप सेक यूज करेंगे तो आपके पास कोई भी ऑप्शंस है ही नहीं कि आप वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, और आपका LHS और RHS कभी भी मैच नहीं करेगा। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, और करेक्शन रिक्वायर्ड रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन करेक्ट नहीं करेंगे आपका आंसर कभी आएगा ही नहीं। तो आप यहां पे देख लीजिए, आपको क्या करना है, sin टू द पावर 4 कर लेना है। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको पता है कि ये हमारा LHS पार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग LHS। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, यहां पे लिखिए sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4, और ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब देखिए कभी भी आप जब क्लास 8 में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, तो a टू दी पावर 3 पढ़े होंगे, मतलब a क्यूब पढ़े होंगे, b क्यूब पढ़े होंगे, लेकिन a टू दी पावर 4 नहीं पढ़े होंगे कोई फॉर्मूला को रिलेट करके। ठीक है, आप पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये रिलेट हुआ रहेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब ये रिलेट हुआ रहेगा, लेकिन a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 ऐसा कभी रिलेट नहीं हुआ होगा। तो इसके लिए हम लोग इसका फॉर्म को चेंज करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा लाइक साइन का स्क्वायर टू थीटा, और ये इसके बाहर पावर लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया माइनस कॉस का भी सेम एज इट इज करेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीजें हमको आसान बनाना है। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे इसको आप a कंसीडर कर लो, इसको b कंसीडर कर लो। जब आप ऐसा कंसीडर करोगे तो हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म लेके चलेंगे, और a की जो वैल्यू हो जाएगी ये पूरा हो जाएगा, और b का वैल्यू ये हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पे जब चलेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार ये हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे कॉस स्क्वायर। अब बात समझ में आया आपको। अब इसको देखिए, a और b की वैल्यू क्या है, a ये हो गया और b ये हो गया, a यहां पे हो गया और b यहां पे हो गया। हमने कौन से फॉर्मूला को यूज किए, आप इसके बगल में लिख दो, ज्यादा आसान रहेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ये आपके लिए फॉर्मूला का एक रेफरेंस हो गया कि इसके बिहाफ पे ही हमने इसको ऐसे लिखे हैं। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा हमारा 1, और यहां पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको एक बार फिर से लिखें यहां पे कि जो 1 आया वो कहां से आया है, तो ये हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो साइन है और ये कोस है, हम लोग को लाना क्या है, 2 कोस लाना है। तो हम लोग साइन की वैल्यू का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ये 1 एज इट इज बाहर रहेगा। साइन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि इसकी जो वैल्यू होगा वो हो सकता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम लोग आगे बताएंगे। ठीक है, ये हो गया, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है। तो आप जब इस कॉस को इस साइड ले जाओगे तो ये हमारा साइन बचेगा, और साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फाइनली आप इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करो सेम एज इट इज आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 बार माइनस है, तो इसको क्या करो, आप ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और चीजें आपको देखने को क्या मिला, ये वाला पार्ट जो है वो राइट साइड के बराबर है।
ओके, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर फाइनली हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर LHS जो है वो RHS के बराबर है। ठीक है, और ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो टैन को और सेक को क्या करो, पहले आप साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहां पे क्या है, टेकिंग LHS। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, टेकिंग LHS। तो LHS में क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। आप इसको साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक करो। तो सेक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन का क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। जब आप इसको ऐड करोगे तो यहां पे रिजल्ट आपको मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर सेम है तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ आगे काम करने का कोई चारा चल नहीं रहा है। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब हम इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्पेसिफाइड आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस साइन थीटा, है ना, 1 माइनस साइन थीटा इन बोथ पार्ट। बोथ पार्ट का मतलब ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, ये ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट में बगल में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर दोगे तो फिर रिजल्ट वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से चीजें अब आपको आसान पड़ेगा। देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी, यही फॉर्मूला यूज होगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्ट यहां पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में हमारे पास कॉस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और यहां पे 1 माइनस साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां पे देखिए कैसे होगा, इसको आप चाहो तो ऐसे बगल में लिखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। देखो ये सब चीजें इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ना कोई दिक्कत ना हो, आपको मालूम पड़ना चाहिए कि चीजें कहां से आया। ओके, तो ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए मैं हर बार ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहां पे 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको इधर लेते हैं और उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये हो गया। अब बताइए मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पे डायरेक्ट आप लिखे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा कैसा आया, आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे कोस स्क्वायर में नीचे कोस सिर्फ सिंगल है, तो इस कोस को कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। आपको चाहिए क्या था, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो देयरफॉर फाइनली आपको क्या मिला, LHS जो है वो RHS के बराबर है, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या इसको समझने में, मुझे बताइए। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ एडवांस चीज इसमें था, बहुत ही सिंपल चीज था। यहां पे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को कि चीजें कैसे हम लोग कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो क्रिएशन का काम हुआ हमारा थोड़ा सा वो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और हमने कुछ अलग एक्टिविटी नहीं किया, 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, मतलब ये पूरे एक्शन पे। ठीक है, तो यहां से हम लोग चीजें क्रिएट किए, बस इतना ही था। बाकी का तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारी चीजों को सॉल्व किए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन सो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए ये प्रूफ करना है कि ये वाला पार्ट जो है ना वो इस पार्ट के बराबर है। ठीक है, मतलब
चीजें क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग इसी को लेते हैं, लेट tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे चीजें कैसे होगा। यहाँ पे स्क्वायर का मामला पूछा है तो हम सीधा स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पे क्या हो जाएगा जब इसको स्क्वायर करेंगे तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 2 को आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक तरह का ये a है और ये पूरा सेक्शन पूरा क्या है, b है। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले को a कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले को b, तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम लोग उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चीजों को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, मतलब 2ab में क्या हो जाएगा, इनटू a क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू बी में पार्ट कौन सा है, 1/tan थीटा। ठीक है, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर का मतलब होगा 1/tan थीटा का स्क्वायर, मतलब 1/tan थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसका इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर वाले पार्ट को साइड में रखेंगे। पहले हम लोग tan और tan को कैंसिल करेंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास, ये 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 कर देंगे, ये हो गया। और इसको जब आप स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और नीचे हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रहा है आपको, इस पर नोटिस कीजिएगा जरा सा, ये स्क्वायर के फॉर्म में है और ये स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको सेपरेट कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 1 जा 2, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4। आप इसको इधर ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये 4 में माइनस हो जाएगा 2, तो रिजल्ट आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो आगे एक स्टेप लिखिए, इतना लेंदी करने का मतलब है कि चीजें आपको जल्दी समझ में आना चाहिए। ओके, यहां पे रिजल्ट कितना आया, 2। तो देयरफॉर आपको क्या चीजें देखने को मिला कि जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है, ये इससे इसके वैल्यू से मैच कर रहा है, मतलब ये प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि LHS तो यहां पे है नहीं कुछ ऐसा RHS, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और ये हो गया आपका प्रूव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का जो सब क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 9 तक आज हमारा हो गया। तो आज का सेशन में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ द प्रैक्टिस सेट 6.1। ओके, तो आप कहीं जाइएगा मत। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज MD सर एकेडमी को। और इसलिए बोल रहा हूं मैं आप लोगों को क्योंकि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन देने का काम आपका बेल आइकन करेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना स्टडी प्लान अच्छे से करेंगे, अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को अच्छे से बेहतर करने का कोशिश करेंगे, और आप मुझसे जुड़े रहें, आप हमेशा मेरे से कनेक्टेड रहें। और कनेक्टेड का मेथड क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लगे रहें, जो चीजें आपको लगता है चीजें ऐड करना है हमें, और भी चीजें क्या एक्सपैंड करके चीजें बताना है, और भी आपको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस सब चीजों के लिए आपका कमेंट पढ़ने के बाद में मैं उन सब सारी चीजों के लिए मैं आपको एक लाइव लेक्चर लूंगा। क्योंकि देखो वीडियो बना करके हम पर्सनल लोगों की पर्सनल कमेंट पे वीडियोस नहीं बना सकते हैं, लेकिन लाइव लेक्चर में हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप अपना खुद का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वापस बोल रहा हूं, जय हिंद जय भारत।